धर्मनिरपेक्ष देश है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च ये सारे बनने चाहिए। ये हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का सवाल है। इस पर किसी को भी रोक नहीं लगानी चाहिए। आप हिंदू होकर मस्जिद बनाना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, इस देश की आज़ादी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर के हासिल किया है। तो आरएसएस के लोग कहाँ थे? ये तो चूँकि बंगाल में वो चुनाव होने जा रहा है तो वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो, चित भी मेरी पुट भी मेरी, ये भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, रीति है, सिद्धांत है। अगर कोई मंदिर, मस्जिद वहाँ बना रहा है तो मस्जिद बनाने में आपत्ति क्या है? मस्जिद बनने दीजिए, गिरजाघर बनने दीजिए। अगर आपने भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने बनाया तो हिंदुस्तान का एक भी मुस्लिम बता दीजिए जो राम मंदिर के निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया हो। एक भी मुसलमान का नाम बता दीजिए। बीजेपी का विधायक नहीं है, वो टीएमसी का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि विरोध में वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इन किन प्रकारेण वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए सब कर रहे हैं। मस्जिद बनने दीजिए, मंदिर बनने दीजिए, गिरजाघर बनने दीजिए, क्यों आपत्ति है? उस पर आपत्ति किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं तो हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ मस्जिद को बनने दीजिए। जब अयोध्या में फैसला हो गया तो अब क्यों चाहिए मस्जिद? सवाल ये है। अगर कोई अपनी इबादत करना चाहता अपनी मस्जिद बना करके तो उसमें आपका अवरोध क्यों? कैसी आपत्ति आपको? और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, जिन्होंने कहा था कि मस्जिद की एक ईंट उखाड़ कर फेंक दूंगी, और वो गई भी थी अयोध्या में जब कारसेवकों का आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने उनको क्या अयोध्या में जाने दिया? निमंत्रण कार्ड दिया? नहीं जाने दिया, इसलिए कि दलित है। यह शुद्ध रूप से सामंतवादी लोगों की सरकार है, दलित विरोधी है सरकार, मनुवादियों की सरकार है। जब मनुवादी होगा तो दलित विरोधी होंगे ही। मनुवादियों की सरकार है, उनसे आप ज़्यादा उम्मीद न रखिए। यह धर्म और के साथ, आस्था के साथ ये मजाक करते हैं लोग। तो हुमायूं के साथ हैं आप? हुमायूं कबीर जो कह रहा है। मैं मस्जिद के साथ हूँ, लेकिन वही तो बोला मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं। अच्छा, मैं धर्म और आस्था के साथ हूँ। अगर कोई भी कौम मस्जिद बनाना चाहती है, मुस्लिम परिवार, आप चाहते हिंदू मुसलमान हो, सरकार चाहती है, सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं हुमायूं कबीर। यही तो हिंदू और मुसलमान के वोटों का ध्रुवीकरण करने का तरीका है कि उधर हिंदू को उकसाओ, उधर मुसलमान को उकसाओ, और जाकर के बंगाल में अपनी सरकार बनाओ। लेकिन ममता की सरकार है, आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन इस मस्जिद के बाद अब मस्जिद पे ही राजनीति होगी, इसी पे चुनाव होगा पूरा बंगाल का। अरे महाराज, कल इंडिको को 1400 उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? 1400 फ्लाइट रद्द कर दिए गए, वो भी तो सवाल उठता है। विकास की तो बात ही नहीं हो रही ना देश में, मंदिर मस्जिद की तो बात हो रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत करने वाले लोग देशद्रोही हैं। तो हुमायूं कबीर तो यही कर रहा है। तो हुमायूं कबीर कौन है? अच्छा एक बात बताइए, अगर वो मस्जिद बनाना चाहता है तो मस्जिद बनाने के बाद राजनीतिक पार्टी बनाने को कह रहा है, वो बनाए। भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हम भी दल बना सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। मस्जिद बनाएगा बाबर के नाम पे तो बनाने दीजिए। बाबर को लाया कौन? अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं, बाबर को लाया कौन हिंदुस्तान में? अकबर को लाया कौन हिंदुस्तान में? जब लोकतांत्रिक देश नहीं था, छोटे राजाओं और महाराजाओं का देश हुआ करता था, तो यही राजा मान सिंह, यही राजा सारे लोग मिल करके बाबर को लाए थे। और बाबर अपने लिए नहीं कुछ किया। जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़लों ने हिंदुस्तान के लिए दिया। ताजमहल किसकी देन है? आप बता दीजिए ना। लाल किला किसकी देन है? अगर मुसलमान बादशाह इस देश को लूट करके जाते, विदेश में जाते, बाहर देश के बाहर धन ले जाते, मैं मानता कि मुग़लों ने इस देश को लूटा।